मास्टर क्लॉज, इस तरह की जो कुछ ना कुछ चीज़ से मुझे और आप सबको जो फ़ायदा उससे हो सके, आज भी ज़ाहिर ऐसे ही होगा। तो नज़ाकत भाई मेरे पास आ चुके हैं, तो उनसे भी सलाम करते हैं, पूछते भी आज जी हमारे लिए वो क्या कुछ लेके आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नज़ाकत भाई। वालेकुम सलाम अबद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसी रही है ब्रेक आपकी? आपकी ब्रेक, वो जो आप, मेरी भी होगी आपकी होगी। हाँ आप जी। चाहे बता रहे थे कि तबीयत कोई थोड़ी सी ठीक नहीं थी। नहीं नहीं, इस वीक नहीं थी, पहले तो उस वीक तो बिल्कुल ठीक था मैं। चलो चले। गुड, अब तो ठीक है ना। अब मैंने फिट है बिल्कुल, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। या जबरदस्त जी। हाँ, तो आज फिर क्या आप लेके आए हमारे सुनने वालों के लिए, कैसे हम उनको जी ये जो फायदा पहुंचा सकते हैं। अबद भाई, आज हम फिर अगेन मैं सोचता हूँ कि हम स्किल वर्कर वीज़ा जो है वो बहुत ही आजकल यकीन करें कि हॉट केक बना हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो जितने भी जो इमिग्रेशन लॉयर है ना, सबसे ज़्यादा इस पर बिजी हैं। और ठीक। यकीन करें कि दिन को अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो मेरे पास 100-200 से कम से ज़्यादा इंक्वायरियाँ आती होंगी। कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उठा लें, फ़ोन कॉल्स होंगी, ईमेलें, तो उस पर वो एक ही बात हो रही है कि हमने यूके में आना है और काम के लिए आना है। क्या जी ज्यादातर पाकिस्तान से। जी ऑल अराउंड है, इसमें कोई इसमें इशू हम्म। नहीं है। इवन मैंने जिस तरह मैं बात की थी पिछले एक दफ़ा शो में कि मैंने देखा है दुबई में लोग कितने सेटल्ड हैं। उसके अलावा आप देखें बाकी यूरोपियन कंट्री से अभी लोग कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ चूंकि यूके में उनकी फैमिलीज है, यहाँ पता नहीं क्या क्रेज है कि लोग यहाँ आने की कोशिश करते हैं, इटली से, फ्रांस से, बाकी मुल्कों से, इवन कनाडा और अमेरिका की मैं जानता हूँ इंक्वायरीज आती हैं। वहाँ से तो वैसे विजिटर्स लोग आ सकते हैं यहाँ, लेकिन काम के लिए उनकी यही मर्जी होती है कि हम यूके में और यहाँ आके काम करें। तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल, यूके की जो डोर्स हैं ये ओपन है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास स्किल्ड है और वो किसी महारत रखते हैं काम करने में, प्रोफेशनल्स भी कह सकते हैं उसमें। और जो लोग स्किल बाकी लो स्किल जिससे काम है, आप कह सकते हैं कि बुचर हो गया, या छोटे छोटे जो आप शॉप के ऊपर जो काम होते हैं, या आप कह सकते हैं सुपरमार्केट के अंदर जो काम है, इस तरह के मैनेजर्स, ये वेरी हाई स्किल तो नहीं है जॉब्स ना, लेकिन उसकी स्किल इतने ज़्यादा वो ज़रूरत है इस मुल्क में, आप सोच नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि छोटे से छोटे कॉर्नर शॉप से लेके बड़े बड़े सुपरमार्केट्स जो हैं और बड़े बड़े जो वेयर हाउस है उनके अंदर जॉब्स की अवेलेबिलिटी है। आप छोटी सी एक शॉप ले लें, एक मैं मिसाल देता हूँ बुचरी की शॉप की, एक छोटा सा एक आउटलेट है जो कि आप एक छोटी सी जिसमें 2-3 बंदे काम कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा स्लाटर हाउस है, ठीक है। वहां से सोचना है कि जहां जहां वो गोश्त जाता है वहां वो सारे लोगों की जहां जहां जो बंदे इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट वाले, जो बुचरी वाले हैं, वो चेन बन जाती है उन सब की, जहां जहां उनका काम है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप कैसे, क्या हर बिजनेस जो यूके के अंदर है वो बंदे को बाहर से बुला सकता है? नहीं जी, हर बिजनेस नहीं। सबसे पहले उस बिजनेस को अप्रूव होना पड़ता है होम ऑफिस से, उसको कहते हैं स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर लाइसेंस लेना। असल में आप ये करते हैं कि आप एक एप्लीकेशन देते हैं एज ए बिजनेस, आप ये कहते हैं कि हमें यूके के अंदर जो स्किल के ये बंदे वो यहाँ नहीं मिल रहे, हमें बाहर से बंदे चाहिए, या जो फॉरेन नेशनल यूके के अंदर हैं जिस तरीके से स्टूडेंट्स हैं या बाकी तो किसी, वो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो इस काबिलियत के, ये इस काम के लिए बंदे यहाँ से हमें नहीं मिल रहे। जी उसमें यही क्राइटेरिया है कि मैं अभी जाऊंगा कि वो क्राइटेरिया कौन सा है जिसके ऊपर आप लाइसेंस जो अप्लाई करते हैं बिजनेसेस। सबसे पहले यही है कि अगर कोई बिजनेस यहाँ यूके के अंदर है, अगर वो समझते हैं कि उनको स्किल की शॉर्टेज है और उसकी वजह से उनके प्रॉफिट पे, उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनको मेरी एडवाइस यही होगी, आप बिजनेस को ना देखें कि बिजनेस कितना छोटा है या बिजनेस कितना बड़ा है, या आपके कितना अरसा हुआ है। कुछ लोगों को यही होता है कि जो हमारा बिजनेस बहुत छोटा है, अभी हमने शुरू किया है, हमारे अकाउंट्स भी नहीं गए हैं, हम तो ये नहीं कर सकते, हम VAT रजिस्टर नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। मैं अभी जाऊंगा सिंपली फ्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, अगर वो आपके पास है तो आप बिल्कुल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और वंस आपके पास लाइसेंस आ गया है तो आपके लिए बहुत ही आसानी के साथ आप बाहर से लोगों को, और यहाँ से अगर यूके के अंदर जिस तरह स्टूडेंट्स हैं या बाकी जिन लोगों के ऊपर कंडीशंस लगी हुई हैं कि वो स्विच कर सकते हैं वीज़ा को, तो इस हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइसेंस आपने कौन से बिजनेस है जो लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ये जो बाइलिंग डाउन यही होता है ना कि क्रॉस क्या है कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि हर वो बिजनेस जिसमें स्किल की शॉर्टेज है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कितना छोटा, कितना बड़ा, कितने अरसे से बिजनेस है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। सेकंड ये है कि क्या चाहिए है, उसका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया यही है कि आपका बिजनेस जेन्युइन होना चाहिए,
और जेन्युइन ट्रेडिंग बिजनेस यूके के अंदर होना चाहिए। ये गोस्ट नहीं है कि वैसे ही आपने एक कंपनी क्रिएट कर लिया और उसको कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपके पास बिजनेस होना चाहिए। जिस तरह से हम कहते हैं कि रेडियो स्टेशन है हमारे पास, या चाहे जितना छोटा भी है स्टेशन तो है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। आप ये कहें कि मैं मोबाइल से बैठ के मैं बना लूं कि मेरा रेडियो स्टेशन है, तो वो रेडियो स्टेशन नहीं होगा। आपको एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, आपके पास लीज होनी चाहिए, या आप ओनर हैं बिजनेस के तो वो आपके, या सब लीज है जो भी, एक ये डॉक्यूमेंट्स है। दूसरा ये है कि आपका बिजनेस के पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जो आपका बिजनेस है अगर उसकी बैंक स्टेटमेंट है तो जबरदस्त है, उसके मस्ट उसी से पता चलेगा वो ट्रेडिंग करे या नहीं करे। तीसरा, अगर किसी ने वो स्टेटमेंट नया ही शुरू किया है, अभी 1-2 महीने कुछ ये हुए, तो उसके पास कोई लंबा चौड़ा कोई बैंक का रिकॉर्ड तो नहीं होगा, कोई स्टेटमेंट 1-2 के अलावा और तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बजा कह रहे हैं, 1-2 ही स्टेटमेंट इनफ है आपके लिए। ठीक, 1-2 स्टेटमेंट, उसके लिए आपको कोई जो CT6 अंडर जिस तरह टैक्स वाला रिटर्न्स होते हैं, बड़े बड़े टैक्स रिटर्न्स और बड़ी बड़ी VAT रजिस्ट्रेशन और उनकी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी, अगर आपके पास इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी आपने बना ली है, और आप अगर लिमिटेड कंपनी, ऑब्वियसली अगर कोई 1-2 बंदे एम्प्लॉय किए या खुद काम करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आप ऑब्वियसली आपने HMCTS के पास या रेवेन्यू कस्टम के साथ आपने रजिस्टर्ड किया होगा। तो उसके लिए आपके पास उनकी जो PAY रेफरेंस नंबर है या अकाउंट टैक्स रेफरेंस नंबर है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास, वो खाली नंबर आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास VAT है और बाकी जो प्लस डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरीके से कुछ बिजनेसेस होते हैं उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अकाउंटेंट है तो अकाउंट्स की तरफ से उनको स्पेशल, कुछ तो बुक कीपर है उनको तो जरूरत ही नहीं है ना, जो प्रॉपर अकाउंटेंट है, या फर्ज करें कि सोलिसिटर है उनको SRA से अप्रूवल लेनी पड़ती है। बैंक से उनको अपने उनके रेगुलेटर हैं जिनसे उनको सारा कुछ लेके रेगुलेशन करके वो काम करते हैं, या केयर होम्स है उनको CQS उनको लेना पड़ता है और सारा कुछ क्वालिटी केयर कमीशन से उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट साथ लगाने पड़ते हैं। अदरवाइज टेक्निकली स्पीकिंग 4 से 5 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक एग्जिस्टेंस के लिए आपकी लीज या आपकी ओनरशिप है, दूसरा बैंक स्टेटमेंट है, तीसरा अगर लिमिटेड कंपनी है, चौथा आपके पास एम्प्लॉय लायबिलिटी 5 मिलियन पाउंड की वो लेनी पड़ती है, वो वैसे मिल जाती है, आप जाएं वो आप ले सकते हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आपका लाइसेंस मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट कि आपका जो वो बिजनेस प्लेस है, वो प्रेमिसेस है, वो कभी अब्यूज ना किया हो, वहाँ कोई ये ना हो कि आपके बिजनेस सेटअप करने से पहले किसी और ने बिजनेस सेटअप किया हो, वहाँ उन्होंने इमिग्रेशन ब्रीच की हो, या कोई ऐसी ब्रीच हो जो होम ऑफिस के नॉलेज में हो, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन ये तो एक दूसरे का कंडक्ट, दूसरे का तरीका जो आपसे पहले किसी ने उसी जगह पे किया हुआ है। यू हैव सेट अप अ डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट नेम, आप डिफरेंट लोग हैं करने के लिए, तो उसका इन्फ्लुएंस आप पे फिर कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है सर, कि उसमें ये होगा कि अगर ये क्वेश्चन, उसमें ये होगा कि डिले होगा। होम ऑफिस वाले पॉसिबिलिटी है कि उनको यही होगा कि एक किस्म की वो ब्लैक लिस्ट की होगी, उन्होंने रेड लिस्ट किया होता है उसको, उस प्रॉपर्टी को या उस प्रेमिसेस को। तो उसमें यही होता है कि वो मेक श्योर करते हैं कि वही लोग नहीं है वो कपड़े चेंज करके बदल करके रूप चेंज करके वापस तो नहीं आ गए। तो उन्होंने ये मेक श्योर करना होता है कि राइट पीपल है, और ये वही बंदे तो नहीं है दोबारा आके फिर कनिंग करेंगे और लोगों को लूटेंगे और सारा कुछ वो दोबारा करेंगे। तो उस हवाले से वो दोबारा मेक श्योर करेंगे। इवेंचुअली यही हो सकता है, आपका इंटरव्यू हो सकता है एज ए जो मेन जो अथॉराइजिंग ऑफिसर है जिसने लाइसेंस अप्लाई किया होता है। जब होम ऑफिस मेक श्योर हो जाता है कि वही बंदे या वो प्रेमिसेस ये अब्यूज नहीं करेंगे, तो उसके हवाले से उनको लाइसेंस मिल जाता है। अभी मैं जाऊंगा उस और क्राइटेरिया भी बेसिक है उसमें। और क्राइटेरिया, एक तो जेन्युइन ट्रेडिंग कंपनी की मैं बात की है, दूसरा जिसे आपने पहले बात की है कि वैकेंसी जेन्युइन होनी चाहिए आपके पास, कि आपकी जो वैकेंसी की बात करते हैं वो जेन्युइन। तीसरा, होम ऑफिस ने मेक श्योर करना होता है कि जो SMS सिस्टम जो आपको सिस्टम दे रहे हैं, जिस तरीके से उबर ड्राइवर नहीं होते, या जो पता है आज का एक सिस्टम दिया जाता है या एक अकाउंट खोला जाता है, बैंक में जाते हैं आपके, इसी तरीके से होम ऑफिस के पास आपके बिजनेस का एक अकाउंट खुल जाता है। वो आपको एक सिस्टम दे देते हैं जिसमें बैठ के आप सिस्टम को, अपने रिपोर्टिंग सिस्टम आपके पास होता है, आप उससे वहां जाके नए इशू कर सकते हैं। क्या के आपको और बंदे ज्यादा काम के लिए चाहिए, या मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के लिए वो दिया जाता है सिस्टम सारा। अगर आप वो देखना ये होता है कि ये जो अथॉराइजिंग ऑफिसर है या ये बिजनेस है वो केपेबल है, या जो बंदा जो ये ले रहा है सिस्टम उसको रन कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा। उनकी पर्सनल चेकिंग भी वो करते हैं कि ये बिजनेस की नहीं होती है, बल्कि उस बंदे की भी चेक करते हैं कि वो बैंकरप्ट तो नहीं है या प्रीवियसली कोई ऐसी ब्रीच तो नहीं की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके फर्दर मोर इसमें यही है कि
आपके प्रीवियस हिस्ट्री की जो बात है वो डिले हो जाता है, जिससे आपने बात की। अगर वही बंदे नहीं है, वो दोबारा आपने आपको कंज्यूम करके नहीं आए, तो उनके गुड चांसेस है कि उनका लाइसेंस मिल जाता है। और वंस आपको लाइसेंस मिल जाता है तो फिर समझ लें कि आप इजीली जो आपको एम्प्लॉय चाहिए हैं यूके के अंदर उनको अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा बाहर से लेके आना चाहते हैं तो उनको भी लेके आ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी यहाँ बिजनेसेस हैं यूके के अंदर, आप बिल्कुल जो मिथ्स हैं या स्टीरियोटाइप्स जो वो चीज़ें अटैच हुई हुई हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, हर बिजनेस कर सकता है। और अगर आपको चाहिए, और फर्दर मोर जो सबसे इंपॉर्टेंट